बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिन में से प्रोटीन निकलने की वीडियोस जो सी हैं उसका एक सिलसिला कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो है यूरिक एसिड, उसके जिस्म पे असरात क्या हैं, और अगली वीडियो में हम इस चीज़ का अहाता करेंगे कि इसको ट्रीट कैसे करना है या इसकी दवाइयों से, खुराक से या एहतियात से इलाज कैसे हो। तो नंबर 1 पार्ट, जिस्म पे असर क्या होता है यूरिक एसिड का। आमतौर पे जो मशहूर है कि यूरिक एसिड सिर्फ़ और सिर्फ जोड़ों की बीमारी है, मैं सबसे पहले इस मिथ को बस्ट करना चाहता हूँ। यूरिक एसिड बेशक जोड़ों पे बड़ा गहरा असर डालती है, लेकिन इसके अलावा इसका असर खून की नालियों पे, ब्लड प्रेशर पे, दिल की बीमारियों पे, गुर्दे की बीमारियों पे भी है। इन सारी चीज़ों का मैं मुख्तसरन थोड़ा थोड़ा जिक्र करूँगा। सबसे पहले जोड़ों पे क्या असर है, जो मशहूर चीज़ है उसका जिक्र पहले कर लेते हैं। जोड़ों के अंदर गाउट नाम से एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके अंदर कोई एक जोड़ सूज जाता है, और अमूमी तौर पे वो पाँव का अंगूठे का पहला जोड़ होता है, और वो अमूमी तौर पे अटैक रात को होता है। जिनको होता है वो जानते हैं कि कितनी शदीद दर्द रखता है, इससे चलना फिरना महाल हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये जोड़ जो सा है सिर्फ पाँव तक महदूद नहीं है, कई दफ़ा ये घुटने में या किसी जिस्म के दूसरे उज़्व में, एक जोड़ में भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बाज़ ये दर्द किसी एक जोड़ तक इस तरह महदूद नहीं रहती और जनरलाइज्ड होती है, छोटे छोटे जोड़ों में और बड़े जोड़ों में मिल के हो रही होती है। कई दफ़ा ये जोड़ों में और बाकी पट्ठों में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और जनरलाइज पूरा जिस्म आमतौर पर लोग जिक्र करते हैं जिस्म ही फोड़ा बन गया है, यानी पूरे जिस्म में दर्द हो रही है। वो भी बाज़ यूरिक एसिड से एसोसिएटेड है, लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट कुछ फाइब्रोमाइल्जिया और दूसरी कंडीशन से करना होता है, जो आपका फिजिशियन अगर प्रॉपरली ट्रेंड है तो वो कर सकता है। इसके अलावा यूरिक एसिड के साथ कुछ जिस्म के अंदर स्पॉट्स भी बन जाते हैं, रेज्ड एरियाज बन जाते हैं, उनको टोफाई कहते हैं। वो यूरिक एसिड के मटेरियल के जुड़ने की वजह से एक मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है जोड़ों और उंगलियों के आसपास या जोड़ों के आसपास ऊपर की जानिब से, और वो महसूस भी हो सकता है और देखा भी जा सकता है। वो एडवांस स्टेज की बात है। गाउट को अमूमी तौर पे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। एक वो जो इनिशियल फेज़ है, एक दरमियानी फेज़ जिसमें अटैक बार बार आते हैं, और एक वो जिसमें वो दर्दें जान ही नहीं छोड़ती। इसके अलावा बाज़ लोग और अक्सर लोग एड़ी में दर्द का भी शिकार होते हैं, और वो एड़ी में दर्द बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में होती है। किसी को पिछली साइड पे, किसी को निचली साइड पे। लोग सुबह उठते हैं, पाँव ज़मीन पर रखना मुश्किल हुआ होता है। इसमें यूरिक एसिड के इलाज के साथ नरम जूते का इस्तेमाल भी हेल्प करता है। जोड़ों की मोटी सी इंफॉर्मेशन आम लोगों के लिए ये काफ़ी है। इसके बाद अगली चीज़ जो सी है वो है दिल पे क्या यूरिक एसिड असर करता है, तो जिसका जवाब है हाँ। यूरिक एसिड खून की नालियों के अंदर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स और कुछ ऐसे फासिद मादे क्रिएट करता है, जिससे खून की नालियाँ जो सी हैं वो बीमार हो जाती हैं। ये बिल्कुल इस तरह ही है कि एक कारपेटेड मोटरवे की तरह अच्छी रोड हो और उसकी ऊपर कोई आके वो सड़क को जगह जगह से उखाड़ दे किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से बम्पी राइड हो जाती है, गाड़ियाँ मुश्किल से गुजरती हैं। यूरिक एसिड भी खून की नालियों के साथ इस तरह का ही सलूक करता है। उसकी वजह से जगह जगह खून के लोथड़े जमना भी शुरू हो जाते हैं, इसको वेस्कुलोपैथी भी कहते हैं, और वो खून के लोथड़े जो उनसे हैं वो टूटना भी शुरू हो जाते हैं, जिनको हम एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ भी कहते हैं, और उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिस्म की दूसरी खून की नालियाँ जो टांगों या बाजों को सप्लाई कर रही हैं उनका भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद यूरिक एसिड का ताल्लुक हमारे वज़न की ज़्यादती और कमी से भी है। अगर हमारा वज़न ज़्यादा है और ये चिकनाई जो सी इजाफी हो के जिगर के अंदर भी जम रही है, तो हमें अर्ली मेटाबॉलिक सिंड्रोम शुरू होता है। उससे यूरिक एसिड बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, कुछ खून के अंदर चिकनाई की ख़ास तनासुर बढ़ता है। इसके साथ साथ मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि जब भी चिकनाई का टेस्ट कराएं पाकिस्तान में तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है, ऐसा मत करें। पूरी लिपिड की प्रोफाइल करें, क्योंकि अमूमी तौर पे उसके तीसरे नंबर पे लिखी हुई कोलेस्ट्रॉल की टाइप LDL वो ज़्यादातर फसाद पैदा कर रही होती है। इसके बाद गुर्दे के ऊपर इसका क्या असर आता है। गुर्दे के अंदर यूरिक एसिड स्टोन भी कर सकता है, यानी पथरी भी कर सकता है, गुर्दे की कारकर्दगी भी आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकता है,
और बाज़ गुर्दे की खराबी की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये दो धारी तलवार है, इसको बड़े तरीके से मैनेज करना पड़ता है। वो मैं ट्रीटमेंट की वीडियो में इसकी ट्रीटमेंट के फ़वाइद और नुकसानात दोनों का जिक्र करूँगा। जी हाँ, ट्रीटमेंट के नुकसानात भी हो सकते हैं, बहरहाल वो अगली वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। यूरिक एसिड से रिलेटेड स्टोन्स और बाकी किस्म के स्टोन्स के लिए इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो बनेगी जो पाकिस्तान के अंदर कॉमन स्टोन है उनके ऊपर। इसके बाद यूरिक एसिड का ताल्लुक ब्लड प्रेशर से भी है। यूरिक एसिड ब्लड प्रेशर पैदा करने में भी अहम रोल अदा कर सकता है। इसके पीछे एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म मौजूद है, लेकिन समझिए यूँ कि यूरिक एसिड वो बीज है जिससे दरख्त बनता है, जिसकी एक टहनी अमूमी तौर पे जोड़ों का दर्द और जिस्म में दर्द है, दूसरी टहनी ब्लड प्रेशर है, तीसरी टहनी दिल का मर्ज़ है और चौथी टहनी गुर्दे के अमराज है। तो इस सारे जो सा दरख्त है इसको पनपने से पहले और ताकतवर होने से पहले ही अगर यूरिक एसिड कंट्रोल कर लिया जाए खुराक से, इलाज से, एहतियात से, तो इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।